हेलो दोस्तों, आज से हम चालू करेंगे धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना। और उसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होंगी राजा राम मोहन रॉय जी, जिनको कि धर्म सुधार का प्रणेता माना जाता है। तो हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से इन्हें राय की उपाधि मिली। तो ये पूछ सकते हैं कि इनको राय की उपाधि कहाँ से मिली, तो इनको बंगाल के नवाब से मिली थी। राजा की उपाधि इनको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी। इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया मतलब कि नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको युगदूत किसने कहा था, या फिर किसको युगदूत कहा जाता है, राजा की उपाधि किसने दी थी, और जो इनके और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये सब किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, अकबर द्वितीय ने इनको ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था ब्रिटेन में। 1833 में वहीं ब्रिटेन में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवान विलियम डिग्वी के सहयोगी के रूप में भी काम किया था। अगला है राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे। इनके जिन विचारों के कारण हम इनको जानते हैं, इन्होंने मात्र उपनिषदों व वेदों को ही प्रमाणिक माना तथा बंगाली भाषा में इनका अनुवाद भी किया। इन्होंने ईसाई धर्म की आलोचना की तथा ईश्वर के देवत्व को मानने से इनकार कर दिया। इनकी इच्छा थी कि ईसाई तथा इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर तथा पश्चिम एवं पूर्व की संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक उत्तम एवं महान संश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। इन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्मों का मौलिक उद्देश्य एक ही है और वह है सभी धर्मावलंबियों को भाई भाई मानना। मतलब कि ये राजा राम मोहन राय जी थे, ये आधुनिक विचारधारा के थे। ये किसी लिखित हुई बातों, कूप मंडूक बातों को मानने को नहीं तैयार थे। इनका कहना था कि कोई भी धर्म हो, उसकी अच्छी बातों को हमें देखना चाहिए तथा उनका समन्वय करना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, महिलाओं की दयनीय स्थिति, सती प्रथा आदि का विरोध करा। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ही सती प्रथा जो थी वो 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था 1829 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या थे। 1809 में इन्होंने फ़ारसी में तोहफ़त उल मुजाहिदीन लिखी, जिसे गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट के नाम से भी जाना जाता था, मतलब कि एकेश्वरवाद को भेंट। इसको हिंदी में एकेश्वरवाद को भेंट भी कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। 1820 में इन्होंने प्रेसिस्ट ऑफ जीसस की रचना की, जिसमें इन्होंने चमत्कारी कहानियों को हटा करके नैतिक शिक्षा को जोड़ा। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी तथा 1818 में सती प्रथा विरोधी आंदोलन चलाया। 1817 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में ही कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। जो हिंदू कॉलेज था, इसमें मुख्यतः अंग्रेजी से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इसमें वाल्टेयर, रूसो, लॉक जैसे विचारकों की विचारधाराओं को पढ़ाया जाता था। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। तो देखिए, वेदांत सोसाइटी की 1817 में और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। इन्होंने संवाद कौमुदी, बंगदूत, मिरातुल अखबार, ये सब अलग अलग हैं, संवाद कौमुदी, बंगदूत, मिरातुल अखबार व ब्रह्मैनिकल मैगजीन का संपादन किया। 1822 में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम तथा 1821 में प्रज्ञा चांद नामक पुस्तक की रचना करी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। गठन के समय इसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध व अवतारवाद का खंडन करता है। इनके द्वारा 1823 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की गई, जिसमें द्वारिकानाथ टैगोर व विलियम डिग्वी भी शामिल थे। नेपल्सी क्रांति की असफलता के लिए इन्होंने शोक जताया था तथा लैटिन अमेरिका की क्रांति की सफलता पर खुश होकर सार्वजनिक भोज करवाया।
राजा राम जी ने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। वह भारत के आधुनिकीकरण के समर्थक थे। उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे कूपमंडूक कहा तथा इसे कहा, अगर हम केवल प्राच्य शिक्षा प्रणाली पर ही बने रहेंगे तो हम कूपमंडूक ही बने रहेंगे, हमारा जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, हम विश्व के अन्य देशों के साथ के समकक्ष कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी पक्ष लिया। 1829 में राजा राम जी के प्रयासों से ही सती प्रथा पर रोक लगी थी। उनका उद्देश्य किसी भी नए धर्म की स्थापना करना नहीं, वरन हिंदू धर्म के सुधार के वे पक्षधर थे। तो ये हो गई राजा राम मोहन राय जी की कुछ जानकारी व उनके विचार व उनके द्वारा संपादन किए गए पत्रिकाएँ थी या उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएँ थी, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएँ थी, उनकी जानकारी हो गई। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, उससे संबंधित हम कहते हैं ये टॉपिक को, मतलब हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी के जीवन से जो क्वेश्चन उठने थे उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ब्रह्म समाज के बारे में हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई भी गलती हो तो माफ़ करें व अच्छे अच्छे सजेशंस दें। धन्यवाद।